दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ टीपू सुल्तान के बारे में, जो कि भारत के एक ऐतिहासिक शासक थे। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में, इनका परिचय के साथ साथ कुशल योद्धा के साथ साथ विकास कार्य और हिंदू संस्थाओं के लिए उपहार क्या क्या था, इनका योगदान क्या क्या था, सभी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं परिचय से। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में वर्तमान बेंगलुरु के देवानहली स्थान पर हुआ था। उनका नाम टीपू सुल्तान आरकोट के औलिया टीपू मस्तान के नाम पर रखा गया। टीपू को उनके दादाजी फतेह मुहम्मद के नाम पर फतेह अली भी कहते थे। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था, जो खुद अनपढ़ होते हुए भी अपने पुत्र को पढ़ाया। टीपू ने बचपन में पढ़ाई के साथ साथ सैन्य शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा भी ली। 17 वर्ष की उम्र में उनको महत्वपूर्ण राजकीय और सैन्य मिशन के स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। वो युद्ध में अपने पिता का दायां हाथ था, जिससे हैदर दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली शासक बना था। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर राज्य में एक सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। हैदर के वंशज अरब के खुरैशी वंश के थे। हैदर के पिता फतेह मुहम्मद कर्नाटक के नवाब के यहाँ बांस रॉकेट तोपखाने में 50 आदमियों के सेनापति थे। टीपू की मां फकर उन्नीसा कडप्पा किले के नियंत्रक मीर मुइनुद्दीन की बेटी थी। हैदर अली ने टीपू की शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जिन्होंने उसे हिंदी, उर्दू, पारसी, अरबी, कन्नड़ भाषाओं के साथ कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी की भी शिक्षा दी। टीपू की पत्नी सिंध सुल्तान थी। टीपू सुल्तान काफ़ी बहादुर होने के साथ ही दिमागी सूझबूझ के रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर थे। अपने शासनकाल में भारत में बढ़ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वह कभी नहीं झुके और उसने अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेज़ों को खदेड़ने में उसने अपने पिता हैदर अली की काफ़ी मदद की। उसने अपनी बहादुरी से जहाँ कई बार अंग्रेज़ों को पटखानी दी, वहीं निजामों को भी कई मौके पर धूल चटाई। अपनी हार के बौखलाए हैदराबाद के निजाम ने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और अंग्रेज़ों से मिल गया। अब आते हैं कि टीपू सुल्तान एक कुशल योद्धा कैसे बने। यह बात उस समय की है जब उनका उम्र 18 साल था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। टीपू काफ़ी बहादुर होने के साथ ही दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर थे। अपने शासनकाल में भारत में बढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वह कभी नहीं झुके और अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेज़ों को शिकस्त देने में उन्होंने अपने पिता हैदर अली की काफ़ी मदद की। उन्होंने अंग्रेज़ों की ही नहीं बल्कि निजामों को भी धूल चटाई। अपनी हार से बौखलाया हैदराबाद के निजाम ने टीपू से गद्दारी की और अंग्रेज़ों से मिल गया। मैसूर की तीसरी लड़ाई में जब अंग्रेज़ टीपू को नहीं हरा पाए तो उन्होंने टीपू के साथ मैंगलोर संधि की, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने उन्हें धोखा दिया। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर हमला किया, तब अपनी कूटनीति और दूरदर्शिता में कमी की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं विकास कार्य। टीपू सुल्तान ने क्या क्या कार्य किए हैं विकास के लिए। तो टीपू की शहादत के बाद अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम से 2 रॉकेट ब्रिटेन के वुलविच संग्रहालय की आर्टिलरी गैलरी में प्रदर्शनी के लिए ले गए। सुल्तान ने 1782 में अपने पिता के निधन के बाद मैसूर की कमान संभाल ली थी और अपने अल्प समय के शासनकाल में ही विकास कार्यों की झड़ी लगा दी थी। उसने जल भंडारण के लिए कावेरी नदी के उस स्थान पर एक बांध की नींव रखी जहां आज कृष्णराज सागर बांध मौजूद है। टीपू ने अपने पिता द्वारा शुरू की गई लाल बाग परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। टीपू निस्संदेह एक कुशल प्रशासक एवं योग्य सेनापति था। उसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और सिक्का ढुलाई तथा नाप तोप की नई प्रणाली का प्रयोग किया। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही
जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। उसने अपने को नागरिक टीपू पुकारा। अब चलते हैं दोस्तों कि उन्होंने हिंदू संस्थाओं के लिए क्या क्या किए। 1791 में रघुनाथ राव पटवर्धन के कुछ मराठा सवारों ने श्री गैरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा। उन्होंने मठ की सभी मूल्यवान संपत्ति लूट ली। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अर्जी दी। शंकराचार्य को लिखी एक चिट्ठी में टीपू सुल्तान ने आक्रोश और दुख व्यक्त की। इसके बाद टीपू ने बैदनूर के आसफ को आदेश दिया कि शंकराचार्य को 200 राहत, नकद धन और अन्य उपहार दिए जाएं। श्रृंगेरी मंदिर में टीपू सुल्तान की दिलचस्पी काफ़ी सालों तक जारी रही और 1790 के दशक में भी वे शंकराचार्य को खत लिखते रहे। टीपू के यह पत्र तीसरे मैसूर युद्ध के बाद लिखे गए थे, जब टीपू को बंधकों के रूप में अपने 2 बेटों देने सहित कई झटकों का सामना करना पड़ा था। यह संभव था कि टीपू ने यह खत अपनी हिंदू प्रजा का समर्थन हासिल करने के लिए लिखे थे। टीपू सुल्तान ने अन्य हिंदू मंदिरों को भी तोहफे पेश किए। मेलकोट के मंदिर में सोने और चांदी के बर्तन हैं, जिनके शिलालेख बताते हैं कि ये टीपू ने भेंट किए थे। कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 रजत कप भेंट स्वरूप दिए थे। 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए। इनमें से कई को चांदी और सोने की थाली के तोहफे पेश किए। तो दोस्तों, यह थी टीपू सुल्तान के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।